will decide the date and place of the meeting within 1 or 2 days. This is what we decided today. Opposition party meeting will be held, and the date will be decided within 1 or 2 days. Date and place will be inform you within 1 or 2 days. How many parties will participate, sir? How many parties you are expecting to participate in that meeting? Majority, vast majority of the party will attend. सर हिंदी में हिंदी में सर हिंदी में आनंद भाई, हाँ बोलिए। आज क्या डिसाइड हुआ? ललन सिंह जी, आज मीटिंग में क्या रहा? आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी, उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक, जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार और 40 दिनों में दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। विपक्षी एकता पर चर्चा इस बैठक में हुई। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार और 40 दिनों में दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मुलाकात हुई है और ये बैठक जो है अब खत्म हो गई है। इसमें विपक्षी एकता पर चर्चा हुई है और विपक्षी एकता की मुहिम एक तरीके से कहा जाए कि रफ्तार पकड़ती दिख रही है और इसका स्वरूप अब दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है, वहां के नेताओं से मुलाकात की है और इससे पहले दिल्ली भी गए वो। और इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। इसमें विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। तो बड़ा अहम ये मुलाकात माना जा रहा है। 40 दिनों में दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मुलाकात हुई है और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ गए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, ये लगातार बैठकों का दौर जारी है और मुहिम जो है रफ्तार पकड़ रही है। आज जो मुलाकात हुई उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अमित, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद दोनों नेता यानी कि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार नीतीश कुमार ने कुछ भी अभी बोलने से परहेज किया है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता पर काफी लंबी बातचीत हुई है, करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है और एक सहमति बनी है कि अब विपक्षी नेताओं की बैठक एक बुलाई जाए। हालांकि यह बैठक कहां होगी, उसका स्थान कहां होगा और उसकी तारीख कब होगी, इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद यह तय हो जाएगा। उसके लिए 1-2 दिनों का समय लिया जा रहा है। यानी कि विपक्षी दल के नेता अब एक मंच पर जुटेंगे। कहां जुटेंगे, कब जुटेंगे, किस तारीख को जुटेंगे, इस पर अब 1-2 दिनों के अंदर मंथन होगा और उसके बाद बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी और उसका स्थान भी निर्धारित किया जा सकता है। अमित, बिल्कुल अशोक जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैठकों का दौर चल रहा है, रफ्तार जो है मुहिम जो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। इस बीच कितना मुश्किल है इस मुहिम को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मुहिम है वह मुहिम अपने परवान पर है। आज लगातार कह सकते हैं कि दूसरी बार नीतीश कुमार की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई है। यानी कि पहली दफे भी जब नीतीश ने ये मांग की थी, आग्रह किया था कांग्रेस के कि कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए आगे आना चाहिए, कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, तो उस समय भी नीतीश की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। फिर कर्नाटक में जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद नीतीश दिल्ली लौटे, दिल्ली कल अरविंद केजरीवाल जी से बातचीत की और आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिस बातचीत में ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजय झा जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, तो इससे ये साफ संकेत मिला है कि कांग्रेस भी चाहती है कि विपक्षी दलों की एकता कायम हो और इसके लिए नीतीश के आग्रह को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बैठक आखिर हो कहां, इस बैठक का नेतृत्व कौन करे, इसकी तारीख कहां कब हो, इसका स्थान कहां हो, इसके लिए 1-2 दिनों के बाद इस पर विचार होगा और कोई न कोई इसका कहिए कि परिणाम सामने आएगा। लेकिन ललन सिंह के बयान से यह साफ जाहिर है
कि कांग्रेस भी चाहती है कि विपक्षी एकता हो और इसके लिए सभी विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर आने की जरूरत है। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन जिस तरीके से पहले विपक्षी एकता को लेकर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस का रुख जो था, अब उसके रुख में भी बड़ा बदलाव है। जो सवाल हो रहा था कि चेहरा कौन हो और कई चीजें जो थी वो तमाम चीजें पीछे हो गई। सबसे पहले इसको मजबूती प्रदान करना, उसका जो स्वरूप है उसका गठन का मुद्दा सबसे आगे आ गया। ये कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभियान की शुरुआत की थी और शुरू में ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो नीतीश ने बार बार कहा था कि प्रधानमंत्री पद कोई मायने नहीं रखता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दल एक मंच पर आए, और जब एक मंच पर आएंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन आज नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ललन सिंह का जो बयान आया है, उससे यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने भी सहमति जताई है कि सबसे पहले विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर आना जरूरी है और उसके लिए पहल होनी चाहिए। अब यह देखना है कि वह बैठक कहां होगी, सभी विपक्षी दल के नेता एक जगह कहां जुटेंगे, किस तारीख को जुटेंगे, इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन अशोक जी, जो बातें सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस और जो एक मतलब आमतौर पर जो नेता है कुछ एक, जो उनके बीच आपसी मजबूती उतनी नहीं है, इस मुहिम के बहाने वो भी एक साथ आ जाएंगे। ये कितना मुश्किल और आसान होगा आपकी नजर में? देखिए नीतीश जी ने कल ही कहा था कि इन सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना चाहिए, और यह सिर्फ विपक्षी एकता के लिए नहीं, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्रियों के साथ जो केंद्र सरकार का रवैया है वह रवैया कहीं न कहीं अच्छा नहीं है। तो अब सबसे पहले जरूरत है कि एक दूसरे के दुख में विपक्षी दल साथ आए, और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से विपक्षी नेताओं से अपील की है कि सदन के अंदर वो केंद्र सरकार की जो कारगुजारी है खास करके दिल्ली सरकार के खिलाफ में उसका विरोध करें, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जब यह अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लाया है दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर, तो उसमें कहीं न कहीं विपक्षी दलों का अगर सहयोग मिलता है तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को पास कराने में केंद्र सरकार को कठिनाई होगी और दूसरी तरफ विपक्षी एकता का संदेश भी जाएगा। बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। हम सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनाते हैं, ललन सिंह की प्रतिक्रिया, ये दर्शकों को हम वो सुनवाते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। We will decide the date and place of the meeting within 1 or 2 days. This is what we decided today. Opposition party meeting will be held, and the date will be decided within 1 or 2 days. Date and place will be inform you within 1 or 2 days. How many parties will participate, sir? How many parties you are expecting to participate in that meeting? Majority, vast majority of the party will attend. सर हिंदी में हिंदी में सर हिंदी में ललन भाई, हाँ बोलिए। आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? ललन सिंह जी, आज मीटिंग में क्या रहा? आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई, और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित हैं। तो इस वक्त संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से हमने दर्शकों को प्रतिक्रिया सुनवाई, ललन सिंह ने जो कहा है अभी कि 1 से 2 दिनों में इस बात को अनाउंस कर दिया जाएगा कि यह बैठक कहां पर होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और कौन कौन लोग आमंत्रित होंगे। तो बड़ा अहम बैठक है ये, और जैसा लग रहा है बहुत जल्द ही इसकी घोषणा होगी। तो क्या लग रहा है, अब जो सियासत है, देश की सियासत में तो बातें सामने आ रही है, बिहार की सियासत भी खूब गर्म हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया है उससे यह साफ जाहिर है कि विपक्षी दल के नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द विपक्षी एकता कायम हो और कोई नया स्वरूप सामने आए। इसलिए ललन सिंह ने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर जल्द ही फैसला हो जाएगा कि विपक्षी नेता एक जगह कहां जुटेंगे और किस तारीख को जुटेंगे। यानी कि नीतीश ने जो मुहिम चलाई है और उस मुहिम का ही असर है कि अब विपक्षी दल के नेता एक मंच पर आएंगे। अब देखना यह है कि 1-2 दिनों में क्या फैसला होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश की आज की जो दिल्ली यात्रा रही वो भी काफी सफल मानी जा सकती है।